वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ अनसुने किस्से। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं और कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ। कई ऐसे रिलीजन हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म। पर इस बात पर कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। वैसे तो मुझे भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, पर जब मैंने ये कहानी पढ़ी और इस पे थोड़ा और रिसर्च किया तो मेरा विश्वास थोड़ा बदल गया। आज की कहानी दो बहनों के पुनर्जन्म पर है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हमने अक्सर अपने बड़ों से ये कहते हुए सुना है कि किसी की डेथ हो जाने पर उसका जन्म कहीं और हो जाता है, बट इस बात पर कितनी सच्चाई है ये हमें कभी पता नहीं चलता। ये कहानी इंग्लैंड की है। यहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के हेड थे जॉन पॉलक। जॉन पॉलक का जन्म 1920 में ब्रिस्टल में हुआ था और ये कैथोलिक थे। फ्लोरेंस पॉलक सैल्वेशन आर्मी की मेंबर थी, जो बाद में जॉन पॉलक से मैरिज करके कैथोलिक बन जाती है। जॉन पॉलक काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस था। मैरिज के बाद दोनों हेक्सम में शिफ्ट हो जाते हैं। उन दोनों के बिलीफ में हमेशा क्लैशेस होते रहते थे, क्योंकि फ्लोरेंस इतनी रिलीजियस नहीं थी जितना जॉन था। वो जॉन के हर बिलीफ पर क्वेश्चन उठाती थी, पर फिर भी इनकी मैरिज स्मूथली चलती रही और समय बीतता गया और इन्होंने अपना मिल्क डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया साथ में। 1946 में इनके दो बेटों के बाद थर्ड गर्ल चाइल्ड हुई, जिसका नाम उन्होंने जॉना पॉलक रखा। उसके बाद 1951 में उनकी एक और बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने जैकलीन रखा। उन दोनों ही बहनों में बहुत प्यार था। उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहती थी। जॉना एक माँ की तरह जैकलीन का ध्यान रखती थी। उन दोनों में एज गैप होने के बावजूद भी वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, साथ में ही खेलते थे। वो अक्सर एक्टिंग रोल प्ले का गेम खेला करते थे। उनका बचपन नानी के घर गुजरा, क्योंकि उनके पेरेंट्स फैमिली बिजनेस में लगे हुए थे, तो इस वजह से वो अक्सर नानी के घर ही रहा करते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। 5 मई 1957 के दिन वो दोनों अपने दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रहे थे। उस दिन संडे था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उन दोनों बहनों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। एंथनी में थोड़ी जान बची थी और उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, पर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जोआना तब 11 साल की थी और जैकलीन 6 साल की थी। उन तीनों बच्चों को जिसने कार से टक्कर मारा था उसका नाम मैकजॉनी था और वो भी वहीं रहती थी। वो मेंटली स्टेबल नहीं थी और उसका इलाज चल रहा था। उस दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसने एस्पिरिन और फिनोबार्बिटॉन मेडिसिन का ओवरडोज लेकर कार चलाया था और इसी वजह से उसने 3 बच्चों को टक्कर मार दी और उनकी जान चली गई। बाद में उससे उसके बच्चे भी छीन लिए गए, क्योंकि वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी। इस वजह से उसे जेल ना भेजकर साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूशन भेजा गया। ये न्यूज़ ब्रिटेन में तब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। जॉना ने बचपन में ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो कभी लेडी नहीं बन पाएगी। वो अक्सर कहती थी, आई विल नेवर बी ए लेडी। जब जैकलीन 3 साल की थी वो तब एक बकेट से गिर गई थी और उसके फॉरहेड के राइट आई के पास काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिस वजह से उसके फेस पर एक परमानेंट स्कार बन चुका था। उसका एक और बर्थ मार्क भी था उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड पर। उनके पेरेंट्स उनकी डेथ के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। फ्लोरेंस तो डिप्रेशन में ही जा चुकी थी। फ्लोरेंस फिर भी हमेशा ट्राई करती थी कि वो ये सब ना सोचे, क्योंकि ये सब जितना सोचा जाए उतना ही ज़्यादा हर्ट करता है। पर जॉन हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन उसने एक सपना देखा था कि वो हेवन में है। उसने उनकी आत्मा को फील किया उसके घर के ऊपर वाले रूम में और उसने उनके क्लोज रहने के लिए उनके साथ समय भी बिताया। वो हमेशा उन दोनों बच्चों के पुनर्जन्म के लिए प्रेयर्स करता था। फ्लोरेंस हमेशा उसकी बात पर ऑब्जेक्ट उठाती थी, क्योंकि उसे पुनर्जन्म जैसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। जॉन का इतना रिलीजियस होने की वजह से भी वो ये सब सोचता था। ऐसे बिलीव्स को लेकर उन दोनों के बीच काफ़ी क्लैशेस बढ़ चुके थे और इस बार बात यहाँ तक आ चुकी थी कि वो दोनों डिवोर्स तक लेना चाहते थे एक दूसरे से। फ्लोरेंस कुछ टाइम में फिर माँ बनने वाली थी।
जब जॉन को ये बात पता चली तो वो एकदम से श्योर था कि ये जॉना और जैकलीन का पुनर्जन्म हो रहा है हमारी फैमिली में एज ए ट्विंस। बट फ्लोरेंस ने उसका ये बिलीफ मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही कहा था कि ये एक सिंगल बर्थ है, ट्विंस नहीं है। इवन मेडिकल रिपोर्ट्स में भी एक ही बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती थी। ट्विंस उन्हीं के होते हैं जिसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ट्विंस रहा हो, बट पॉलक फैमिली ट्री में कोई भी ट्विंस नहीं था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स 4 अक्टूबर 1958 में फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही लड़कियां थी। उन्होंने एक का नाम जिलियन रखा और दूसरे का जेनिफर रखा। जिलियन जेनिफर से 10 मिनट पहले हुई थी। ये काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स में तो सिंगल बर्थ ही दिख रहा था, तो ये ट्विंस कैसे हो गए। जब ये बच्चियां कुछ ही हफ्ते की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थ मार्क है, लेकिन ये कोई आम बर्थ मार्क जैसे नहीं दिखते थे। इन निशानों को देखकर लगता था कि ये किसी चोट के निशान हैं। वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे, बट जेनिफर के जो बर्थ मार्क थे वो हूबहू जैकलीन के बर्थ मार्क से मिलते थे। जेनिफर का भी सेम वैसा ही बर्थ मार्क था जैसे जैकलीन के आंखों के पास था जब वो बकेट से गिर गई थी। दूसरा बर्थ मार्क जेनिफर के वेस्ट में था, जो जैकलीन का भी सेम था। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गई, उनके पेरेंट्स को उनमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती गई। ये सब जानकर बस यही लगता था कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन ये इंसिडेंट अभी और अजीब होने वाला था। जैसे ही जिलियन और जेनिफर 3 मंथ्स की हुई तो उनका परिवार विटली बे में शिफ्ट हो गया। ऐसे कई स्टेटमेंट से पता चलता है कि इन दोनों ट्विंस का जन्म उन 2 बहनों का पुनर्जन्म है। जब जिलियन और जेनिफर 3 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें वही खिलौने दिए जिससे जोआना और जैकलीन खेला करते थे। उन्होंने जोआना और जैकलीन के खिलौने स्टोर रूम में संभाल कर रखे थे। जब उन ट्विंस को वो खिलौने मिले, उन दोनों ने बिना लड़ाई झगड़े के वो खिलौने आपस में बांट लिए। जिलियन ने वही खिलौने लिए जिससे जोआना खेला करती थी, और जेनिफर ने वही खिलौने लिए जिससे जैकलीन खेला करती थी। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो तब हुई जब उन्होंने उन टॉयज का नाम वही रखा जो जोआना और जैकलीन ने रखा था, और उन्हें ये भी पता था कि ये सेंटा क्लॉज का गिफ्ट था। एक बार फ्लोरेंस उन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। वो दोनों उसी एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो जोआना और जैकलीन के साथ हुआ था। जैसे ही वो पास गई, उसने सुना जिलियन ने जेनिफर का सर अपनी गोद में रख रखा है और उससे कहा, तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा है। द ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ योर आईज, दैट्स वेयर द कार हिट यू। ये जॉन पॉलक को भी याद है। एक्सीडेंट के बाद जब बॉडी आइडेंटिफाई करना था तब जैकलीन की आंखों के जस्ट ऊपर बैंडेज लगा हुआ था। जिलियन को जेनिफर का बर्थ मार्क भी पता था जो उसके आंख और नाक के पास था। उसे ये भी पता था कि ये मार्क उसका बकेट से गिरने के बाद बना था। इट इज लिटरली हार्ड टू बिलीव कि ये कैसे हो सकता है। इतने छोटे बच्चे को ये सब पता कैसे है। अगर उन्हें कोई बताए तब भी ये सब इतना डिटेल में कोई याद नहीं रख सकता। जब पॉलक फैमिली ने हेक्सम छोड़ा था तब ट्विंस कुछ ही मंथ्स के थे। जब वापस हेक्सम लौटे वो दोनों 4 साल के हो चुके थे। जब जिलियन और जेनिफर हेक्सम गए, उन दोनों को उस स्कूल का नाम भी पता था जिस स्कूल में जोआना और जैकलीन पढ़ा करते थे। इसके अलावा इन दोनों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स का नाम और रास्ता भी पता था। दोनों बच्चियां ऐसा खेलते खेलते एक्ट भी करती थी जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियां उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही है जिसमें जोआना और जैकलीन की जान गई थी। जिलियन और जेनिफर को कार से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो जब भी सड़क पर कार देखती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती थी और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी कि कार हमें मारने आ रही है। पहले जोआना और जैकलीन नानी के घर में ही रहते थे और उन्हें उनसे बहुत प्यार था, पर फ्लोरेंस ने जोआना और जैकलीन के डेथ के बाद से काम छोड़ दिया था। जब जिलियन और जेनिफर हुए तो उसने उन्हें अपने पास ही पाला, पर फिर भी जिलियन और जेनिफर को नानी से बहुत ज़्यादा प्यार था, जबकि वो लोग तो मिलते भी नहीं थे उनसे। जिलियन भी जेनिफर का एक माँ की तरह ही ध्यान रखती थी जैसे जोआना जैकलीन का रखा करती थी। ये सारी घटनाएं काफ़ी हैरान करने वाली और मिस्टीरियस थी। ये सब देखकर जिलियन और जेनिफर के पेरेंट्स को यकीन हो गया कि ये पुनर्जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने छापा, जिसके बाद ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हो गई और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चला।
सरप्राइजिंगली एक रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवंस ने इन जुड़वा बच्चों की केस स्टडी की। डॉक्टर इयान स्टीवंस एक पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। 1963 से डॉक्टर इयान ने दोनों बच्चियों से और उनके पेरेंट्स से बात किया और सभी फाइंडिंग्स को उन्होंने अपनी बुक रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी में पब्लिश किया। डॉक्टर इयान ने उन्हें काफ़ी टाइम तक एग्जामिन किया। उन्होंने उनका ब्लड टेस्ट भी करवाया जिसमें उन्हें ये पता चला दे आर मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल्स। डॉक्टर इयान ने उन्हें 1978 तक ऑब्जर्व किया, जब तक वो दोनों 20 साल के हो चुके थे। उनका फिर एक इंटरव्यू लिया गया। उनकी यादें अब तक धुंधली हो चुकी थी और धीरे धीरे वो दोनों एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। देन इन 1981 जीरिन बताती है उसे सपने आते हैं कि वो अपने भाई के साथ सैंडपिट में खेल रही है। वो परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं कि एक हाउस, गार्डन और एक लॉन है जो हूबहू उस घर से मिलता है जब पॉलक फैमिली विकम में रहती थी। तब जॉना 4 साल की थी और जीरियन तो वहाँ कभी गई ही नहीं थी। उसे फिर भी उस जगह के सपने आते हैं। इंडिया की डॉक्टर बनर्जी ने भी इन दोनों बच्चियों पर रिसर्च किया था। ये पॉलक सिस्टर्स का पुनर्जन्म था या एक इत्तेफाक था, यह आज तक पता नहीं चल पाया। इतने सारे इंसिडेंट्स तो यही बताते हैं कि ये एक पुनर्जन्म है, बट इसके कई क्रिटिसिज्म भी है। कई स्टडी ये भी बताती है कि क्या पता ये सब उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया हो या फिर उन्होंने ये सब बातें अपने बड़े भाइयों से सुनी हो। पर फिर भी सवाल यही उठता है कि इतनी छोटी उम्र में वो सभी बातें इतनी डिटेल्स में कैसे बता सकती थी। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।